आज हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जिसके बारे में इंडिया में रहते हुए पता होना तो बहुत दूर की बात है, हमने इसका नाम तक नहीं सुना था। एंड इनफैक्ट यूएस मूव करने के बाद, पेरेंट बनने के बाद हमको पहली बार इस चीज से इंट्रोड्यूस हुए। एंड द थिंग इज डेट्स, आई मीन प्ले डेट्स। Who is this boy? जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माता। क्या स्टोरी सुना रहा? तो भैया इंडियन घर के अंदर कुकर की सीटी नहीं बजे तब तक बात कहाँ से कंप्लीट होती है। तो भैया हम लोग पले बड़े हुए हैं इंडिया के अंदर, एंड हमारा बचपन निकला है आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल के, कजन्स के साथ खेल के और अपने सिबलिंग्स के साथ खेल के। बट जब यूएस मूव करे तब हमें पता लगा कि प्ले डेट इज लाइक अ वेरी बिग डील ओवर हियर। बराबर कर दिया मैं तेरे को पहले ही बता रहा था। घर के अंदर लैंडस्केपिंग कराने लगे हैं, उसकी सारी तैयारी चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ। एक के साथ थोड़ी सी डील फाइनल हुई है। फाइनल हो जाएगा कि हमको क्या डिज़ाइन पसंद है, फिर उसके बाद एचओए को एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। आपको पहले अपना प्लान बना के एचओए के पास डालना पड़ता है कि भैया ये हम लोग ये ग्रास लगाने वाले हैं, ऐसे ऐसे करने वाले हैं। वो अप्रूवल करते हैं, उसके बाद आगे काम स्टार्ट। बट हाँ, मेरी मम्मी और बाकी किसी और की मम्मी जिनको पता नहीं प्ले डेट क्या होता है, तो प्ले डेट बेसिकली एक टाइम और एक लोकेशन डिसाइड करते हैं पेरेंट्स, जहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आते हैं, ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के बच्चों को लेकर आते हैं, कि ताकि वो सारे बच्चे एक साथ खेल सकें, एक दूसरे के साथ सोशलाइज कर सकें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। यूजुअली 2-3 पेरेंट्स ही कर लेते हैं, मतलब आपको बहुत बड़ा कुंभा जोड़ने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, 1-2 पेरेंट्स अगर जुड़ जाएं, 1-2 बच्चे आ जाएं, विच इज़ मोर देन एनफ। और अगर किसी को इस एरिया के अंदर कैलिफोर्निया में अपनी लैंडस्केपिंग करानी है तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर अवेलेबल है। हमारा तो यही कर रहा है, बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। हमारा तो काम स्टार्ट हो गया है लैंडस्केपिंग का। वेरी गुड। तो जब हमको सबसे पहला इनवाइट आया फॉर प्ले डेट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, तो मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा। आई मीन जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जैसे आप बड़े हुए हो, जैसा माहौल आपने देखा है बड़े होते हुए, जैसे आपने अपने कजन्स के बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, आपका माइंडसेट बिल्कुल वैसा ही सेट रहता है। तो जब मैंने सुना, मेरा रिएक्शन था वाज कि ये सब अमीर लोगों का या फिर अमेरिकन का करने का स्टाइल है। वी डोंट डू दैट। हम लोग तो सारी जिंदगी आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल के, अपने कॉलोनी के, अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल के बड़े हुए हैं। एंड सेम इज व्हाट ही विल डू। तो हमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। एंड मेरा इतना स्ट्रांग ओपिनियन था इस चीज के ऊपर कि तन्या का मन था इसको प्ले डेट पे लेके जाने का, लेकिन मेरा इतना स्ट्रांग ओपिनियन था कि उसने भी एक बैक स्टेप ले लिया कि यार जब ये इतनी स्ट्रांगली फर्मली कह रहा है तो इसका मतलब कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। तो वी स्किप दैट पर्टिकुलर प्ले डेट। तो इस बात को हो गए कम से कम 4-5 महीने हो गए, और इस 4-5 महीने के अंदर काफी मेरे फ्रेंड्स, तन्या के फ्रेंड्स घर पे जैसे नॉर्मली विजिट करने के लिए आते हैं वो आते रहे। कुछ एक ऐसे थे जिनके बच्चे जो थे वो इवान की ही एज ग्रुप के थे, तो ऐसे प्ले डेट करके अरेंज नहीं किया था, लेकिन जैसे नॉर्मल फ्रेंड्स आ जाते हैं, कभी चाय पे आ गए, कभी खाने पे आ गए। बट हमने एक चीज ऑब्जर्व करनी स्टार्ट की कि इवान जो है कंपेरेटिवली उन बच्चों के मुकाबले जो कि सेम एज ग्रुप के थे, इवान थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा था टू अंडरस्टैंड देम एंड टू एंगेज विद दोज किड्स। हमको ये पता है कि हर एक बच्चे का अपना अपना पेस होता है, हर एक बच्चे का अपना अपना साइकिल होता है, टाइमलाइंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा जो है वो 2.5 साल का हो गया और वो बातें करना स्टार्ट कर रहा है तो ये क्यों नहीं बात करना स्टार्ट कर रहा है। वी आर नॉट कंपेयरिंग दैट वेज, और इस तरह हमने कभी कंपेयर भी नहीं किया। लेकिन आपको एक बैक ऑफ योर माइंड आपको कुछ चीज दिखाई दे जाती है कि जो बच्चे जो हैं, वो बच्चे जो आ रहे हैं वो
एकदम से इवान के साथ एकदम हैंग आउट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, इवान के साथ अपना खेलना स्टार्ट कर रहे हैं। बट इवान थोड़ा सा एक सेकंड के लिए थोड़ा टाइम लेता था कि पापा के साथ मम्मा के साथ तन्या उसको थोड़ा फ्री कर रही है कि बेटा प्ले विद देम, और फिर थोड़ी देर तक के लिए तन्या वहां पे बैठी हुई है, तो ही यूज्ड टू गेट कंफर्टेबल, लेकिन थोड़ा सा अपना टाइम लेता था। तो हमने धीरे धीरे करके इस चीज को देखना स्टार्ट किया और हमने आपस में एनालाइज करना स्टार्ट किया कि व्हाट इज डिफरेंट गोइंग ऑन। तो हमने 3 फैक्टर्स या 3 चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन के अंदर आई विच वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किड्स। सो फर्स्ट चीज जो हमने ऑब्जर्व करी वो थी कि नो सिबलिंग्स, आई मीन जितने भी बच्चे हमारे घर में आ रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे, उनके बच्चे आ रहे थे, उनका एक ना एक कोई एल्डर ब्रदर या सिस्टर था। सेकेंड बड़ा फैक्टर था कि उन लोगों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। या तो वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रह रहे थे या फिर ग्रैंड पेरेंट्स उन बच्चों के बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे थे। आई मीन कुछ एक फ्रेंड्स तो ऐसे थे जिनके 6 महीने लड़के के मम्मी पापा रह के गए और फिर 6 महीने लड़की के मम्मी पापा रह के गए। तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो एक डिफरेंस था कि इवान को वो एक्सपोजर नहीं मिला था। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि देयर वाज नो वन एल्स अदर देन मी एंड तन्या टू प्ले विद हिम। आई मीन जो मेरा थॉट प्रोसेस था इनिशियली, जो मैं सोचता था कि हम लोग तो ऐसे ही पले बड़े हुए मोहल्ले के बच्चों के साथ और आसपास के बच्चों के साथ खेल के, बट इसको वो वाला एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। और वी आर नॉट दैट ट्रेंड, हम लोग उस समय इतने ट्रेंड और इतने, हम भी तो एक फर्स्ट टाइम न्यू पेरेंट्स ही थे ना, तो हमें भी ऐसा नहीं पता था कि यार पूरा स्टार्टिंग से जो हमको थोड़ा थोड़ा अपनी मेमोरी के अंदर याद था कि यार हम तो ऐसे पले बड़े हुए हैं, वही हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस था। बट ऐसा तो है नहीं कि हमने बहुत सारे बच्चों को पले बढ़ते हुए देखा है और इतना क्लोजली देखा है। तो इसलिए जो मेरा थॉट प्रोसेस था कि आस पड़ोस के बच्चों के साथ, तो वो एक्सपोजर भी नहीं मिला। आसपास कोई बच्चा ही नहीं था इसकी एज का जिसके साथ ये ऐसे खेल सके। एंड देन मेरा एक गलत जो सोचने का तरीका था वो ये था कि खेलेगा उनके साथ। आई मीन ये 1.5 साल का था, 1.5 साल की एज के अंदर, उस एज के अंदर बच्चे अपने आप इतने सोशलाइज और अपने आप खेलने वाले नहीं होते हैं कि अपने आप बाहर निकल गए और साथ वाले बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। वो अभी भी मतलब लाइक अब 3 इयर्स का हुआ है, अभी इवान थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट किया है, लेकिन इट टेक्स टाइम। वो मतलब उस एज के अंदर नहीं कर सकता। तो वो मेरा गलत एक थॉट प्रोसेस था। बट दीज वर द 3 मेजर फैक्टर्स जो हमने एनालाइज किए कि विच वर डिफरेंट, एंड वी सून एनफ रियलाइज कि वी हैव टू फिक्स इट। एंड बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यूएस के अंदर ये जो प्ले डेट्स का कॉन्सेप्ट है वो इतना सक्सेसफुल क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर न्यूक्लियर फैमिलीज। अगर इमिग्रेंट्स की बात करो तो बिल्कुल ही अपने फैमिली से मील दूर हैं, लेकिन नॉर्मल भी जो फैमिलीज हैं दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स या अपने कजन्स वगैरह से। एंड फिर मैं अपने एक फ्रेंड से भी बात कर रहा था जो कि बैंगलोर में काम करता है, एंड वो मुझे बता रहा था कि धीरे धीरे ये सेम कॉन्सेप्ट जो है वो बैंगलोर के अंदर भी आ रहा है। इनफैक्ट जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं इंडिया के अंदर उनमें भी आ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द सेम क्राइटेरिया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, आस पड़ोस वालों के साथ इतना ज्यादा आपका हाई हेलो नहीं है, और देन यू हैव टू रिलाई कि आस पड़ोस के अंदर वो सेम एज ग्रुप के बच्चे होने बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉट अ श्योरिटी कि आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा वो एटमॉस्फेयर। सेकेंडली ग्रैंड पेरेंट्स कहीं रह रहे हैं, कजन्स वगैरह कहीं और रह रहे हैं। तो इस वजह से जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं इंडिया के अंदर भी, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। इवान सोने गया है अभी, बस ये सो के उठेगा तब उसके बाद हमको निकलना है। ये बच्चों के खेलने के लिए, बच्चे क्या इससे बड़े ज़्यादा खेलते हैं, तो दिस इज अ बीन बैग टॉस, कई लोग इसको कॉर्न होर्न भी बोलते हैं। एक अच्छा सा टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे आउटडोर टॉयज जब भी हम प्ले डेट पे जाते हैं ना, तो सब लोग अपने कुछ ना कुछ, जो भी जिसके पास होता है ना, वो कुछ ना कुछ अपना एक आउटडोर टॉय जरूर लेकर आता है कि ताकि थोड़ा एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। सिर्फ ऐसा ही नहीं हो कि मतलब बस बैठ गए और खाना पीना, थोड़ा बहुत स्नैक्स खा लिया, तो थोड़ा सा खेलने के लिए एक्टिविटी रहती है। तो जिसके पास जो होता है ना, मैं एक ये लेके जा रहा हूँ और एक ये टेबल लेके जा रहा हूँ। दिस इज अ फोल्डेबल टेबल। सो वैसे तो ये बहुत बड़े वाले साइज का आता है, लाइक फुल साइज का। जब बड़े लोग खेलते हैं उनके लिए बहुत बड़े बड़े साइज का आता है, लेकिन ये क्योंकि बच्चों का है तो इसलिए इसका यही साइज है। ये ऐसे होल रहता है, इसको ऐसे करके टिल्ट करके ग्राउंड में रख देते हैं, एंड ये बैग्स रहते हैं, तो एक उस तरफ खड़े हो जाता है, एक इस तरफ खड़े हो जाता है, एंड इस बैग्स को आपको थ्रो करके इस होल के अंदर पॉट करना होता है। इवान ऑल रेडी? आर यू एक्साइटेड? हु आर यू गोइंग टू मीट? हाँ? Oh no, we are not going to Mama Ji's place. We are going to your friend's place. चलो भैया, चल दिए हैं प्ले डेट के लिए। जाने से पहले बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेके जा रहे हैं, डोनट लेने के लिए आए हैं। फटाफट थोड़े से डोनट उठाते हैं कि ताकि बच्चे सारे एंजॉय करें, बड़े और बच्चे दोनों। या वी आर गोइंग, कम ऑन, गो 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 गो। Oh look, 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 look.
तो हम लोग ये वाले ले रहे हैं मिनी डोनट्स। मिनी डोनट्स बच्चों के लिए आसान रहती है। चलो भैया, हो गई प्ले डेट खत्म। अब वापस आने का, बच्चे एक बार चले जाते हैं, पहले जाने के अंदर नाटक करते हैं, एक बार पहुंच जाते हैं, उसके बाद घर लेके जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा रोध होके अभी शांत हुआ है थोड़ा सा, लेकिन बहुत मजा आया। अमेजिंग यार। भैया फाइनली वी आर बैक होम। आज जब हम लोग प्ले डेट के अंदर गए थे तब मुझे एक और चीज रियलाइज हुई, मैं पहले बताना भूल गया, कि ये जो प्ले डेट्स होती हैं दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बच्चे के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है हमारे हिसाब से, बट पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन मेरे को अब अपना फर्स्ट प्ले डेट याद आ रही है कि इट वॉज सच अ रिलीफ फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, क्योंकि उससे पहले केवल फैमिली के अंदर मतलब हम तीनों की ही लाइफ चल रही थी। मैं, इवान, तन्या, हमारे तीनों के अलावा कोई और मतलब ना तो किसी और फ्रेंड के पास जाने का टाइम, ना किसी और फ्रेंड का हमारे घर पे आने का टाइम, क्योंकि अगर कोई आ भी रहा है तो आपका 24 घंटा जो है वो उस बच्चे के अराउंड ही चल रहा है। अब इसका नैप टाइम हो गया, अब इसका मिल्क टाइम हो गया, अब इसका फूड टाइम हो गया, सब कुछ चले जा रहा है। बट जब हम लोग वो प्ले डेट के अंदर गए थे और उसके बाद से जब से जाना स्टार्ट हुए, तो एक आपको एक आउटिंग मिलती है, एक ऐसी जगह मिलती है, और आपने क्योंकि उसको खुद अरेंज किया है विद द सेम एज ग्रुप ऑफ किड्स, तो सारे बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, उनके पेरेंट्स सेम एज ग्रुप के हैं, तो आपको एक बड़ा एक कंफर्टेबल जोन के अंदर आप चले जाते हो, क्योंकि आप सबका टॉपिक जो है, इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो सबका सेम है। तो सब आपस के अंदर सेम ही बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और को आपकी बातों से बोर हो रहा है, क्योंकि आप तो बच्चे की बात करना चाह रहे हो और कोई और जो है जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं वो कोई और ही बात करना चाहता है, तो एक बोर हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सब लोग एक ही टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, एंड इट इज सच अ रिलीफ टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट योर किड इज डूइंग एंड हाउ अदर किड्स आर डूइंग। तो वो एक आपको लगता है कि यार वी आर नॉट ऑल अलोन इन दिस बोट, राइट, हमारे साथ में और लोग भी हैं, तो वो बहुत ही आपको एक कंफर्ट जोन के अंदर लेके चले जाता है। तो मेरे को लगता है बच्चों के लिए तो अच्छा है ही है, बट पेरेंट्स के लिए इट इज वेरी वेरी हेल्दी टू गेट इन टू दीज प्ले डेट्स, कि आपको सेम एज ग्रुप के पेरेंट्स मिल जाते हैं और आपको एक रिलीफ मिलता है कि भैया क्या खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है अपने बच्चे के साथ। नहीं तो अकेले यहाँ पे, जहाँ पे स्पेशली इन यूएस, जहाँ पे आपके पास फैमिली नहीं है, आपका कल्चर नहीं है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार किससे हेल्प के लिए पूछूं, किससे बात करूं, किससे मतलब किस किस को आप रीच आउट करोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, अगर आप इंडिया में बात भी करते हो तो इंडिया के डॉक्टर्स, इंडिया का खाना पीना वो कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ चीजें अलग हैं। जो इंडिया के अंदर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, आपकी फैमिली जो फॉलो कर रही है, यहाँ पे आप पीडियाट्रिशियन को बताओगे, वो कहेगा कि यार ये तो बिल्कुल नहीं करना है, तो फिर देन अगेन यू आर लॉस्ट कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आसपास ये सब फ्रेंड्स होने से ना ये बहुत एक आपको हेल्प हो जाती है। कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, फरहान अख्तर की मूवी थी, मैं उसका क्लिप लगा दूंगा अभी जब बाद में एडिट कर रहा हूँ। केला ड्राई, उससे बच्चे की पोटी अच्छी ही नहीं नरम भी होती। केले से इनफैक्ट कलर सही आता है। लास्ट वीक तो डार्क ग्रीन कलर की हुई थी। प्रॉबेबली पालक की वजह से। मैं भी जब पालक खाता हूँ तो मेरी पोटी हरी हो जाती है। केक खाइए ना। उस मोमेंट के ऊपर जब विवाह नहीं हो रखा था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी शायद उस टाइम पे, तो इट वॉज अ कॉमेडी सीन फॉर मी कि ये कॉमेडी चल रही है। बट आफ्टर दीज मेनी ईयर्स मैं अगर उसको फ्लैशबैक के अंदर सोचता हूँ उस सीन को, तो मुझे लगता है कि यार दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्ले डेट्स इज ऑल अबाउट, कि आप लिटरली ये बात करते हो कि ये क्या खा रहा है और क्या निकाल रहा है, आई मीन पॉटी कैसी कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एंड दीज आर द टॉपिक्स दैट यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन, एटलीस्ट टिल द टाइम यू हैव अ टॉडलर और अ बेबी इन योर हाउस। तो भैया लास्ट के अंदर बस यही कहना चाहूंगा कि इफ यू आर अ न्यू पेरेंट और यू कम फ्रॉम अ कंट्री और अ प्लेस जहाँ पे प्ले डेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अपने आप को मेरी तरह रोकने की कोशिश मत करना कि यार ये अमीरों का और अमेरिकन्स का ही चोचला है तो इसको नहीं करने की ज़रूरत है। जस्ट गिव इट अ ट्राई। बहुत ज़्यादा भीड़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बच्चा या दो बच्चा भी आपके बच्चे का एज ग्रुप का मिल जाए, जस्ट ट्राई डूइंग दैट एंड यू विल सी अ डिफरेंस। एंड इफ यू डोंट सी दैट तो फिर देयर इज नो हार्म ना, एक बार खेलने के लिए ही गए हो ना। बट या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, होपफुली यू हैव एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन